ग्रेटर इजराइल बनेगा। ये इराक, शाम, उर्दून, सऊदी अरब का कुछ शिमाली इलाका, तुर्की का जनूबी इलाका, मिस्र का सेराय सीना और उसके साथ ही जो बेहतरीन उसका जरखेज तरीन इलाका डेल्टा ऑफ नाइल, ये सब यहूदियों के कब्जे में जाएगा। इसको हदीस में कहा गया अल मलहमतुल उज़्मा। ईसाई 80 अलम लेकर है मुसलमानों तुम पर हमलावर होंगे और हर अलम के नीचे 12,000 फौज होगी, 9.5 लाख फौज। ये नेटो की तैयारी किसके लिए हो रही है? जब यूएसएसआर का खात्मा हुआ तो पूछा गया था नेटो चीफ से, अब किस लिए? दोबारा वो दुश्मन तो खत्म हो गया, अब हमें इस्लामिक फंडामेंटलिज्म से निपटना है। वो जानते हैं खतरा यही है, अब इस्लाम उभर सकता है। मुसलमानों के सीनों के अंदर वो आग है, ऊपर खाकिस्तान आ गया है, तुम्हें उठाना बैठना, ये अंदर तो अंगारा है, ऊपर से राख है, इससे धोखा न खा जाना। और हुजूर ने फरमाया है वो जंग जब होगी तो एक बाप के अगर 100 बेटे होंगे तो 99 खत्म हो जाएंगे, एक बचेगा। ये हदीस है सही। ये तो मैं कह रहा हूं यकीन के साथ, और ज्यादा दूर नहीं, इसमें तो अहादीस सही मौजूद। अगरचे उसके बाद पांसा पलटेगा, फिर हजरत मेहदी का ज़हूर होगा, हजरत ईसा का नुज़ूल होगा, और वो ग्रेटर इजराइल, ग्रेटर ग्रेवयार्ड बनेगा यहूदियों का। एक एक यहूदी कत्ल होगा और दफन होगा। ये बात में होना है, मैं पहली बात पर खर्च कर रहा हूं। वो पांसा पलटेगा जब पलटेगा। अभी जो सामने है वो क्या? जिस मलहमतुल उज़्मा कहा हुजूर ने, जिसे आर्मगेडॉन कहते हैं ईसाई, और आपने फरमाया वैलुल लिल अरब मिन शर्रिन क़द इक़्तरब। अरबों के लिए हलाकत है, अरबों के लिए बर्बादी है उस शर से जो करीब आ चुकी है। और आज जिस तरह उन्होंने उनकी तहजीब को इख्तियार कर लिया है, दुबई जाकर देखिए, बदतरीन मगरबी माशरा जो है वो दुबई के अंदर अपने कायम करके दिखा दिया। अब सऊदी अरब उस रास्ते पर बढ़ रहा है। और उसके बाद नंबर 2 पर जो है हम पाकिस्तानी हैं। लेकिन मैं इसके वो पहली बात जो कह रहा हूं वो तो यकीनी है, इसमें तो अहादीस सही मौजूद है। और पाकिस्तान का मामला बनता ही है, मैं यकीन से नहीं कह सकता। हैंगिंग इन द बैलेंस हो सकता है, अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाए, हो सकता है, अगर जो उसी पे शराइत हो। जमन के मालिक अगर बना ले मुवाफिक अपना शार, अब भी जमन में आ सकती है पलट कर जमन से रूठी बहार। अब